Hi investors and traders, welcome back to the channel. Or I hope you are really enjoying the discussion on market that I do with you all. अगर आपने नोटिस किया होगा कल मेरे चैनल पे केवल एक एफएनओ का स्टॉक था जिसका नाम था OFSS। वो स्टॉक मैंने दिया था और अपने प्रीमियम मेंबर्स को मैंने कॉल ऑप्शन दिया था उसका। इवन इन द लाइव मार्केट आई हैड गिवन अ कॉल ऑप्शन एंड आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आया था आज के दिन OFSS में। इट जस्ट सिंपली ब्लास्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक के बाद एक many circles were opened and इसने 27% तक का हाई लगाया है। 4 या 5 अपर सर्किट ओपन हुए हैं और लुक एट द ब्यूटीफुल ब्रेकआउट द स्टॉक हैड। सो एनीवे, अभी भी मैं दोबारा से आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने मेरा इनसाइड कैंडल वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा। अगर आपने अभी भी मेरा ये किलिंग इनसाइड कैंडल साइकोलॉजी नहीं देखा है तो देख लीजिए। स्टॉक मार्केट में आप लोग आते हो और सीखना नहीं चाहते हो तो कैसी बात है, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। और मेरा क्वेश्चन वही था कि क्यों ये व्हाई देयर वाज सच अ ह्यूज मूव दैट हैज कम इन, राइट। आप लोग आंसर लिख सकते हैं और अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। एनीवे, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मोर इम्पोर्टेंट इज बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट देन फॉलोइंग समबडीज ट्रेड्स ब्लाइंडली। अपने आप को एजुकेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात करेंगे खास तौर से कि क्या लगता है कि मार्केट लगातार गिरता ही रहेगा या मार्केट कहीं पे आके संभलेगा। तो अगर मैं निफ्टी को देख पा रही हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है, जो आप यू मस्ट बी फॉलोइंग मी देन यू नो दैट यहाँ पे इस जोन में बायर्स बैठे हुए हैं। आज निफ्टी गिरी है और 21,000 21,300 का लो लगाया इसने, बट वहां से इमीडिएट एक पुल बैक आया है। क्यों आया पुल बैक, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि 21,500 के आसपास जो है बायर्स बैठे हुए हैं, राइट। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था और वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। मैंने बताया था आपको कि सीक्रेट निफ्टी सीक्रेट प्राइस एक्शन, इसको आप जाके दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। एनीवे, मेरे हिसाब से कि यहाँ आके हो सकता है मार्केट को थोड़ा सपोर्ट लगे, राइट। हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट लगे और मार्केट फिर से एक अटेम्प्ट करेगा ऊपर जाने की, 21,600 टू 21,700 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर इस बार स्टेबल हो जाता है जाने में, बिकॉज इस बार क्या था, न्यूज ड्रिवन ड्रॉप था ये। अगर अपने आप को 21,700 के ऊपर रोकने में काबिल हो जाता है मार्केट, तो आपको एक अगेन सॉलिड अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यही है एनालिसिस कि मुझे अभी ऐसा लगता है कि थोड़े से बायर्स मार्केट में आए हैं। 1, 2 और 3 दिन की गिरावट के बाद थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसे स्टॉक की जिसका आईपीओ भी लॉन्च हुआ है और अब प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया बन रहा है, बट बहुत मेरे पास डेटा नहीं है बहुत अच्छा, बट आई ट्रस्ट द कंपनी, द पेरेंट कंपनी विच हैज ब्रॉट दिस particular IPO. तो मैं, because parent company is a very reliable and safe company, we can look into investing small quantity in this particular stock. So मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ उसका नाम है बाजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। मुझे थोड़ा नाम ये फनी सा लगा, व्हाट इज दिस बाजल, तो आई जस्ट इलैबोरेटेड अपॉन, आई चेक, इट्स बेसिकली बजाज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, और इसको इन्होंने फिर सिंप्लीफाई करके BPL भी बोल दिया, BPL, राइट। तो कहीं और जाने से पहले देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो दिस कंपनी वाज incorporated in 2022. Bajaj Projects Limited is in the business of engineering, procurement, construction. And BPL is a carved out legal entity from Bajaj Electricals Limited. Its EPC segment comprises of power transmission and power distribution. BPL provides end-to-end solutions ranging from in-house design, testing, procurement, manufacturing, installation, and commissioning of the projects. Okay. अगर हम इनका ओवरऑल व्यू देखते हैं तो it's part of Bajaj Group. It deals in engineering, procurement, construction business. Company is a go-to partner of high voltage, extra high voltage transmission line projects, substations,
UG cabling poles, monopoles, high mast and electrification projects along with feed separation. अगर हम इनके बिजनेस को डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो पहला पार्ट जो आता है वो आता है पावर ट्रांसमिशन का. This vertical has 3 segments, namely transmission lines, EHV substations, and EHV underground cables, and has executed 7,000 kilometer extra high voltage transmission lines with 40 plus extra high voltage AIG GIC substation. तो ये इनका पहला वर्टिकल है. उसके बाद है पावर डिस्ट्रीब्यूशन. द कंपनी एग्जीक्यूट्स projects for construction of new infrastructure and augmentation of existing infrastructure for power distribution companies and agencies through rural urban electrification, primary distribution substation underground cabling. This includes, for example, construction of primary distribution substations, construction of overhead lines, construction of underground calling and ring main lines, overhead lines, etc. etc. फिर इनका next vertical है international EPC. Company is equipped to meet the technical requirement of international projects with in-house design and engineering team. Here, the company is also invested into monopoles. The company does designing, manufacturing, supplying, and installation of monopoles in India. अगर हम इनकी production capacity की बात करें तो company has a manufacturing capacity at Ranjangaon near Pune and has installed capacity of tower supplies of 30,000 MTPA. Steel tubular plants of 15,000 MTPA, lightning poles and masts of about 15,000 MTPA, and galvanizing products of roughly about 5,000 MTPA. अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो पावर ग्रिड है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, टोरेंट पावर, जाम्बिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन, कीनिया पावर एंड लाइटनिंग कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. ये सारे इनके मेन क्लाइंटल्स हैं. ओके, इनके पास इनकी जो ऑर्डर बुक है दैट्स रफली अबाउट 1600 करोड़ की है. आज के डेट में अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप है कुछ 2020 की. बाकी इनका बहुत सारा डेटा हमको अवेलेबल भी नहीं है. Some data points that are available, that the company is almost debt free, company has low interest coverage ratio. उसके बाद इसके competitors आप देख सकते हैं L&T, GMR Airport, Engineers India, RITES, HFCL, whatever, right? अगर इनकी सेल्स की बात करें तो 2022 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तब 67 करोड़ था. उसके बाद बढ़ के जून क्वार्टर में 2023 के इट बिकेम 205 सेल्स. उसके बाद सेल्स आ गए 199 पे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अभी भी नेगेटिव है. और उसके बाद अगर हम ईपीएस की बात करें तो एक स्मॉल ईपीएस दे हैव बीन इशूइंग, दे हैव इशूड इन, दे कुड हैव अ ईपीएस इन September 2022 quarter, but July and September में they have produced negative EPS. Expenses अगर देखा जाए तो operating income, operating profit margins, all of them is negative. उसके बाद आता है equity capital. I would like to see what kind of reserves do they have. They have 536 crores as reserve and 4 crore as their borrowings. So reserves are pretty strong with respect to the borrowings. उसके बाद आता है cash from operating activity. So there is no, they are actually making little loss at this point of time. And collectively अगर हम देखें cash from financing activity and working capital charges, they are slightly in the positive as far as the cash is concerned. और उसके बाद अगर हम जो important चीज यहाँ पे वो यही कि promoters holding is 62.85%, FIS holding is 10.5%, DIS holding is 12%, and public holding is about 14.66%. Right? So FI DIRs are quite heavily invested in this particular stock. अब इस स्टॉक को हम क्या करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स तो हमने देख लिए, हमने देख लिया कंपनी क्या करती है. अब इसके टेक्निकल्स को चेक करते हैं. बाजल, अगर हम इसको चेक करते हैं तो आप देखिए स्टॉक जो है एक, अगर मैं इसके जिस दिन इसका लॉन्च हुआ था आईपीओ उसके हाई और लो को मार्क कर देती हूँ. The candle launch the candles high and low is basically 118, 190 to 204. 15 पॉइंट की एक कैंडल है. ये जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा which has to be crossed if buyer need to enter into this. This दिन ये लॉन्च हुआ, I don't know for what reason it made first lower circuit, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 लोअर सर्किट्स लगाए, 9 दिनों तक लगातार लोअर सर्किट्स लगाए और उसके बाद एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन इसमें लगातार बाइंग आ रही है। और अभी क्या किया इसने, ऑलमोस्ट अपने सारे लोअर सर्किट्स को ये एग्जिट करने वाला है, मतलब सारे लोअर सर्किट्स जहां पे सेलर्स बैठे हुए थे वो सारी जगह को ये टेक आउट कर देगा। तो हमें क्या, मुझे क्या लगता है कि 177.5 और 178 के ऊपर आपके पास इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और आपको क्या करना है कि यू कैन accumulate more if it goes down till about 140. सी पहला टारगेट हमारे पास आएगा, अगर हम 178 पे लेते हैं तो पहला टारगेट हमारे पास 190 का आएगा, दूसरा आएगा 204 का। 204 पे अगर ये रुक जाता है कुछ दिनों के लिए और वहां से आपको ब्रेकआउट देता है तो आप एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल अबाउट 220, 230, 240, 250, यहाँ तक आपको 100% टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। और 250 क्रॉस जाता है तो 230 तक के लिए भी आप देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ व्हेन आई लुक्ड इनटू द फंडामेंटल्स, द काइंड ऑफ वर्क दे डूइंग एंड द वे पावर ट्रांसमिशन इज इन फोकस, मुझे लगता है कि बाजल लिमिटेड इसमें आपको एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये था एक स्टॉक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। बट इसमें अगेन, डू नॉट सेल योर हाउस एंड डू नॉट सेल योर एंटायर बिलोंगिंग्स एंड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बिकॉज मैं केवल एक स्टडी कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि जो मैंने बोला है वो सही होगा कि नहीं। हो सकता है यहाँ से गिर के स्टॉक फिर वहीं आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करिए, कम कम पैसा डिप्लॉय करिए, अपने मनी को मैनेज करिए। इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर बीइंग एबल टू मैनेज योर मनी। अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आप टाइमली उसमें से एग्जिट करिए, बिकॉज इरोडिंग योर कैपिटल विल बी इरोडिंग योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो एंड इरोडिंग योर ट्रस्ट इन स्टॉक मार्केट एज वेल। तो छोटा स्टॉप लॉस लीजिए और एग्जिट कर लीजिए, दोबारा एंट्री फिर ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि सही समय पे आप वापस आ गए। तो अगर आपका सेटअप सही है, सेटअप में कौन सा बोलती हूँ अच्छा होता है, वही सेटअप अच्छा होता है जिसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है और एंट्री बहुत क्लोज बाय होती है और आपको अच्छे खासे बड़े टारगेट्स मिलने की उम्मीद होती है, राइट। आई डोंट नो आप लोगों ने, कितने लोगों ने साउथ इंडियन बैंक में ट्रेड किया था, क्योंकि साउथ इंडियन बैंक ऐसा ट्रेड था जिसमें अगेन पीपल वर feeling a lot of pain. So this is where I have given for a buy 27 28 के आसपास। आज इसने 32 का भी हाई लगा दिया है, राइट। एक इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया था and there were few more stocks which gave a very good breakout where the stock was just continuously moving in the upward direction. So what I want to tell you here is कि अगर आपका understanding correct है, then you have to only be, you have to just be सिटिंग टाइटली। थोड़ा बहुत प्लस माइनस फ्लक्चुएशन होगा बट उसके बाद स्टॉक आपको एक अच्छा मूवमेंट देने की तैयारी में आ जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। आई एम मेकिंग अनदर वीडियो फॉर यू गाइस वेयर यू विल बी एबल टू गेट द ब्रेकआउट स्टॉक्स, कैश ब्रेकआउट स्टॉक्स एंड one FNO breakout stocks in the next video, which you probably will get tomorrow morning. But stay tuned and live market में ज्वाइन करिए आप, 10 से 11 लाइव मार्केट में ज्वाइन करिए एंड वहां पे आपको बहुत सारी और चीजें सीखने को मिलेंगी। लाइव आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। With this I'll be signing off। आपका सपोर्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा मार्केट खराब चल रहा है बट जब मार्केट अच्छा चलेगा ना तो आपके ट्रेड भी भागेंगे, राइट। तैयार रहिए, सीखिए, तब तक तैयार रहना जरूरी है ना। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब थोड़ी तैयारी शुरू करोगे। जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो सिट बैक एंड prepare yourself to grab the opportunity. With this, I'll be signing off. Take care and see you in the live market. Bye bye.